पाकिस्तान में आज रमजान मुबारक का चांद नजर आने, कल पहला रोजा होने का कवी इम्कान। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत कर रहे हैं। स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक। जोनल हेडक्वार्टर्स पर जोनल कमेटियों के इजलास शेड्यूल। यकम रमजान मुबारक को ज़कात की कटौती के लिए बैंक बंद रहेंगे। रवां साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। वेल डन टीम ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। नमीबिया को 102 रन से हरा दिया। उस्मान तारिक की 4 विकेटें। 200 रन के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेल कर 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 58 गेंदों पर जारहाना सेंचुरी। सलमान अली आगा ने 38, शादाब खान ने नाकाबिल शिकस्त 36 रन बनाए। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट का मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम करने से इनकार। हालिया इंतजामिया के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने से भी ना कर दी। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग में शिरकत से वापसी पर कप्तान इमाद शकील मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खिलाड़ियों को रिहाइश, खुराक और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। सिडनी एयरपोर्ट पर 14 घंटे लावारिसों की तरह घूमते रहे। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दौरों के डेली अलाउंस नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतजामी का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी टीम की रहाइश का मामला भी ज़ेर गौर है। राना सनाउल्लाह का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, ऐसा रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को तलब कर लिया। मौक़िफ़ सुनने के बाद कसूरवारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए, जो उनके साल से उनका मेडिकल चेकअप करते हैं। ये जो आंख में क्लाट आता है, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टेस्ट की जरूरत है और निगरानी की जरूरत है। ये सादा चीज नहीं, आंख बहुत हसास चीज होती है। उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। जो भी उनके मुतालबात हैं, जिनसे उनको इत्मीनान मिले, ये सारे के सारे इक़दाम होने चाहिए। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, अरकान पार्लियामेंट ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हमारा मुतालिबा यही था, ज़ाती मुआलिजीन को मिलाया जाए। हमें बानी PTI की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। बानी को अल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी PTI रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, ईद के बाद रुकनियत साजी की जाएगी। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पहले जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और आज़ाद मीडिया के लिए जिद्दोजहद होगी। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मुझे हटाने से मुतालिक किसने पैगाम दिया, ये बानी PTI की बहनों से पूछ लें। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की वजह से बंद रास्ते खुल गए। रिपोर्ट जमा कराने पर अदालत ने रोड्स बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा दें, तब लोग अमल दरामद करेंगे। पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है। कभी वुखला, कभी ताजर तो कभी कोई और निकल कर खैबर रोड बंद कर देता है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। तोशा खाना फैसला मुअत्तली की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ECP से जवाब तलब कर लिया। साइफर अपील केस में प्रोसिक्यूटर जनरल की तफसीली फैसला जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI की जमानत मनसूखी के 3 मुकदमात वापस ले लिए। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें वापस लेने पर निमटा दी। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की बानी PTI की 6 मुकदमात की समाअत। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
1000 के ऊपर सिर्फ वो लोग कॉल कर सकते हैं जो हकदार हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का वादा है कि उनको उनका हक जो है इनकी दहलीज पर मिलेगा। पंजाब हुकूमत का इस दफ़ा का निगहबान रमज़ान पैकेज है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज है, जिससे 40 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त जो मेरिट के साथ और जो घर घर सर्वे हुआ है उसके मुताबिक एक स्कोर कार्ड बनाकर उनको 10,000 रुपये का जो निगहबान रमज़ान कार्ड है वो उनको दिया गया है। पंजाब हुकूमत का हर तहसील में मेहमान दस्तरखान पर 2000 रोज़ादारों की इफ्तारी का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं मरीम नवाज का वादा है कि हकदारों को उनका हक दहलीज पर मिलेगा। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को फ़ीकस 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहीक़ीन तक पहुँच रही है। 10 मार्च तक तमाम मुस्तहीक़ीन में रमज़ान कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद G6 में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सब्जियों, फलों और अशियाए ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना। अशियाए खुरनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायज़ा लिया। शहरियों से मेयार और कीमतों से मुतालिक दरियाफ़्त किया। बाज़ शहरियों की रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर शहर शहर सज गया। रमज़ान निगहबान के नियॉन साइन जगमगाने लगे। सड़कों, चौराहों और मार्केट्स में चिरागा, ग्रीन बेल्ट्स पर बरकी कुमकुम रोशन। रमज़ान सहूलत बाजार जगमगा गए। आराइशी मेहराब में तवज्जो का मरकज़। रमज़ान आ गया, चीज़ और महंगा हो गया। सब्जी हो गई या बाकी जो अशय खुर्दनोश है, सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लग गई है। सारी दुनिया में चीज़ें कम होती हैं मगर यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें बढ़ जाती हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ होना चाहिए था, कोई ऐसा पैकेज या ऐसा कोई स्टॉल लगने चाहिए थे। किसी चीज़ के लिए भी जाएं बाजार वही चीज़ डबल रेट पे मिल रही है और रमज़ान आते ही यही होता है। आवाम के लिए जो रोज़ा रखना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में मटन 2200, बीफ 1200 और चिकन 390 रुपए किलो फरोख्त। कुकिंग ऑयल 545, बेसन 240, मैदा 170 और चीनी 159 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर 80, शलजम 70 और प्याज 60 रुपए किलो फरोख्त। सेब 500 रुपए किलो तक जा पहुँचे। कीनू और अमरूद 200 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 20 रुपए इजाफे से 360 रुपए किलो मुकर्रर। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 730 रुपए, सेब के निर्ख 230 से 430 रुपए किलो तक मुकर्रर। बिजली सार्फिन पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 78 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा गया। CPPA ने दरख्वास्त दायर कर दी। नेफ्ट अथॉरिटी 26 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक जनवरी में 9 अरब 14 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 8 अरब 76 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत अब 12 रुपये 17 पैसे फी यूनिट रही। जनवरी के लिए रेफरेंस लागत 10 रुपये 39 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तहकीकात। CEO के इलेक्ट्रिक सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता कमीशन के सामने पेश। DG रेस्क्यू ने कहा SPCA बुनियादी तौर पर फायर सेफ्टी निज़ाम को चेक करने की जिम्मेदार है। सिविल डिफेंस सालाना बुनियाद पर फायर ऑडिट करता है। आग लगने की सूरत में KMC और रेस्क्यू 1122 रिस्पॉन्स देते हैं। चीफ फायर ऑफिसर KMC हुमायूं खान भी कमीशन के रूबरू पेश हुए। बयान में कहा शुरुआत से तमाम इदारे सही काम करें तो हादसे से बचा जा सकता है। हमारे पास सारी गाड़ियां मुकम्मल फाल हैं। गुल प्लाजा में फोम इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फायर हाइड्रेंट अब मौजूद नहीं। पानी के लिए वाटर कॉर्पोरेशन से राब्ता करते हैं। कोटली सत्या को पंजाब का नया जदीदतरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला किया गया। कोटली सत्या में टूरिज्म की 14 स्कीमों की मंजूरी दी गई। मुरबन में 50 बेड हॉस्पिटल बनेगा। बस स्टैंड के साथ हॉस्पिटल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल कर ली गई। मोना रेल के लिए बिडिंग मार्च में होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला।
कोटली सत्या में पंजाब का पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर, सयाहों के लिए स्काई क्लास ब्रिज बनाया जाएगा। कोटली सत्या में नई चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी, पथराटा चेयरलिफ्ट की मुरम्मत और अपग्रेडेशन की जाएगी। सिंध में तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सयाहत, सनती तरक्की के मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। सानवी तालीम, खुसूसी ड्राइवर ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में PPP मॉडल को वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा, नौजवानों को आलमी मेयार की ड्राइविंग तरबियत देकर बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फेज 2 के तहत 847 किसानों को 3.2 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि 35,609 एकड़ रकबे पर काश्तकारी मुमकिन बनाई जा रही है। किसान कार्ड के जरिए गरीब किसानों की माली मदद की जा रही है। ज़राई शोबे को मुस्तहकम और किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के कातिल मनशियात के आदी शौहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक रियासत जामे कानून साजी, नफाज के तरीक़ाकार और मुआविन प्रोग्रामों के जरिए ख़वातीन पर होने वाले जुल्म को रोके।